तो आप सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो में। तो आज मैं प्रियो आप सबसे घमंड के विषय में बात करने वाला हूं। जैसा कि आज हम पूरी जगत में संसार में देखते हैं कि इंसान घमंड में जी क्या क्या नहीं कर लेते हैं, लेकिन प्रियो क्या आप बाइबल में घमंड के विषय में आपने सुना है कि बाइबल इस विषय में क्या बातें करती है। तो प्रियो आज मैं विशेष करके मसीही भाई बहनों को मैं बताने वाला हूँ कि घमंड के विषय में बाइबल वचन क्या बताती है। तो जैसा कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, और चैनल पे आप हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। तो प्रियो आज मैं आप सबों को जैसा कि घमंड के विषय में आज 3 बातें बताने वाला हूँ, और वो 3 बातें इम्पोर्टेंट है जो हर एक मसीही भाई बहनों को जानना और समझना चाहिए। और 3 बातें ही है जो घमंड की ओर जब जाने लगते हैं लोग तो 3 बातें उनके जीवन में घटित होता है। तो मैं एक एक करके वो 3 बातें बताऊंगा, और मैं बाइबल के वचन से आप सबों को दिखाऊंगा कि वचन भी घमंड के विषय में क्या बातें करती है। तो दोस्तों हम बाइबल की ओर चलते हैं कि बाइबल वचन इस विषय में क्या बातें करती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो सबसे पहले हम बाइबल के वचन को देखेंगे कि वचन इस विषय में क्या आपसे बता रहा है। तो वचन को आप बाइबल मेरे साथ खोलेंगे और बाइबल को देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पहला बात बताना चाहता हूँ, वो घमंड से केवल झगड़ा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बातें बाइबल वचन है जो बताती है कि घमंड करने से ज्यादातर लोगों को आप देखे होंगे संसार में भी, इर्द गिर्द अगल बगल आसपास पड़ोस से सभी लोगों को आप देखे होंगे कि घमंड करने से झगड़ा उत्पन्न होता है। और ये बातें बाइबल भी अजय स्पष्ट रूप से बताती है। तो हम लोग वचन में देखेंगे, नीति वचन 13 अध्याय के जब 10 आयत को जब निकालेंगे तो वचन बताती है, कहती है कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वचन भी साफ साफ है जो ऐलान करता है कि झगड़े रगड़े से विवाद उत्पन्न होता है, उससे लोग है जो लड़ाई झगड़ा को और ज्यादा ही मोल लेते हैं। और ये बातें मैं नहीं कहता हूँ, ये बातें बाइबल वचन भी बताती है कि झगड़े रगड़े से केवल अहंकार ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि होता है। और सम्मति का मतलब होता है प्रियो एकता। जो लोग एकता के साथ जीवन जीते हैं, और एकता के विषय में बाइबल है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि इकट्ठा होना न छोड़ो। तो विशेष करके मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों को यही एडवाइजर देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक सम्मति होना एक दूसरे भाई से ना छोड़ें, क्योंकि इस विषय में बाइबल भी बताती है कि जब हम एक दूसरे से झगड़े और रगड़े करते हैं तो इससे विवाद उत्पन्न होता है, इससे अहंकार आता है और विनाश की ओर जाता है। दूसरी बातें बताती है, दूसरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य ज्यादा घमंड करने से हमेशा अपमानित होता है। जी हाँ दोस्तों, देखे होंगे कि जो लोग जल्द घमंड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा घमंड रखते हैं, मन में घमंड करते हैं, उनको कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है, हमेशा उनको अपमान ही मिलता है और अपमानित ही होते हैं। जैसा कि आप अपने अगल बगल आसपास पड़ोस में कहीं भी वैसे लोगों को आप उदाहरण के लिए देखे होंगे कि वो हमेशा घमंड करते हैं अपने आप के धन पे, अपने आप के बल पे, अपने आप की बुद्धि पे, अपनी काबिलियत पे। तो उनको है जे लोग सराहना नहीं करते हैं, लोग उनको है जे अपमानित करते हैं। भले ही उनको मुंह पे लोग ना बोले, लेकिन उनको अगल बगल इधर पिछाड़ू में लोग है जो उनका अपमान जो लोग जरूर करते हैं, उनके लिए लोग है जो कानाफूसी जरूर करते हैं। और इस विषय को हम नहीं कहते हैं प्रियो, इस विषय को बाइबल वचन भी कहता है कि जो लोग घमंड करते हैं उनको हमेशा अपमान ही सहना पड़ता है। तो हम लोग वचन को देखेंगे, और वचन बताती है, नीति वचन 11 के 2 कहता है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोग में बुद्धि होती है। आमीन। तो दोस्तों यहाँ वचन भी साफ साफ कहता है कि जब मनुष्य के अंदर अभिमान आता है तभी वो अपमान होता है। बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे कि अभिमान में जीते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई है नहीं, लेकिन उन लोगों को देखे होंगे प्रियो कि उनको सम्मान नहीं मिलता, वो अपमान ही मिलता है। आगे कहता है जो नम्र लोग होते हैं वही बुद्धि को पाते हैं। तो बाइबल वचन नम्र होने के विषय में बताता है। दोस्तों हम आप सब जानते हैं
कि यीशु मसीह भी नम्र होने के विषय में कहा, मन में दीन और नम्र बनो। तो हमें हर मसीह भाई बहनों को इस वचन से यही सीखना है कि हमें अभिमानी नहीं बनना है, हमें है जो मन में नम्र और दीन होना है, ताकि आपको भले ही लगे कि हम मन में दीन और नम्र हो चुके हैं, लेकिन आपको लोग सम्मान करना शुरू करेंगे, आपको लोग अपमान नहीं करेंगे, आपको लोग है जो बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे और आपके साथ साथ परमेश्वर की लोग महिमा भी करेंगे। तीसरी बातें और अंतिम बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कि मनुष्य का घमंड उसे नीचा करता है। जो मनुष्य हमेशा घमंड करता है वो नीचे की ओर जाता है, और ये बातें बाइबल बताती है प्रियो। जैसा कि आप बहुत से अगल बगल लोगों को देखा होगा कि जो ज्यादा घमंड करते हैं उनको कहीं भी है जे उस काम में सफलता नहीं मिलता है। बाई चांस एक आध काम में सफलता मिल जाए, लेकिन घमंड करने वाला हमेशा है जे वो नीचा ही होता है, उनको लज्जित होना पड़ता है और वो हमेशा है जे अपमानित ही होते हैं। जैसा कि बाइबल वचन भी इस विषय में बताती है। नीति वचन 29 अध्याय के जब 23 आयत को जब देखते हैं तो वचन कहता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन भी साफ साफ कहता है कि जो मनुष्य अपने आप पे गर्व करता है वो मनुष्य, उनको मान लीजिए कि वो अब नीचा हो जा रहा है, वो डाउन हो रहा है। जो अपने आप को गर्व कर रहा है कि मेरे जैसा कोई है नहीं बुद्धिमान, मेरे जैसा कोई पहलवान नहीं है, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई मनुष्य नहीं है, तो उसको आप ये जान ले कि वो नीचा की ओर गिर रहा है, उसका नीचे की ओर गिरना तय है। क्योंकि इस विषय में बाइबल भी कहता है, बाइबल वचन भी कहता है कि मनुष्य अगर गर्व करता है तो उसका कारण है कि उसे नीचा देखना पड़ता है। आगे कहता है, नम्र जो लोग होते हैं उसका आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। तो इसलिए प्रियो हमें नम्र बनना है और हमें है जे हमेशा है जे प्रभु के ऊपर गर्व करना है, अपने आप को गर्व ना करें। हो सकता है कि प्रभु ने आपको गाड़ी बंगला हर चीज़ों को आपको आशीष दिया है, आपको बलवंत बनाया है, बुद्धिमान बनाया है, आपको ज़्यादा ज्ञानवान बनाया है, तो अपने आप पे घमंड ना करें प्रियो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि घमंड करो तो परमेश्वर पर, कि तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम अपने आप पे घमंड ना करो। तो हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना है। अगर अपने आप पे घमंड करेंगे तो इतना जान ले प्रियो कि हमें नीचे की ओर अब गिरना तय हो, हमें कोई अब उससे गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, मैं ये 3 बातें जो आपको बताया हूँ, ये 3 बातों घमंड करने वाले मनुष्य के अंदर आते हैं और ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपके अंदर ये 3 बातें आ रहे हैं, आप प्रभु में हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो अगर ये 3 बातें आपके अंदर आते हैं तो आप इन 3 बातों को है जे इन वचनों के द्वारा अपने आप को आप सुधार सकते हैं। आप सुधारेंगे प्रभु के लोगों, तभी आपको है जे आशीष मिलेगा। जैसा कि हम वचन एक आपको बीच में बताना चाहते हैं, और वो वचन हम आपको ये जानना है कि मनुष्य को जब विनाश होने का समय आता है तभी घमंड आता है, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इसलिए प्रियो ये 2 बातें को हम लोग समझ लें। मनुष्य जब घमंड उसके अंदर आ रहा है तो उसका विनाश तय है, और दूसरी बातें हैं कि अगर घमंड उसके अंदर आ रहा है तो वो ठोकर भी खाएंगे। ये बातें हम नहीं बता रहे प्रियो, ये बातें जो बाइबल वचन है जो स्पष्ट रूप से बताती है कि मनुष्य का अगर अंदर ठोकर खाना तय है, घमंड आ गया तो, अगर घमंड आ गया तो विनाश तय है। जैसा कि हम लोग नीति वचन 16 अध्याय के 18 आयत को देखेंगे तो वचन बताती है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि अगर वो 3 बातें आपके अंदर अब तक है तो उसे आप बाहर निकाल दें, उसे बाहर निकाल के फेंक दें। क्योंकि अगर आप नहीं फेंकते हैं तो इस वचन को याद रखें जो नीति वचन 16 अध्याय के 18 आयत कहता है कि विनाश से पहले गर्व होता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो अगर आपके अपने अंदर ये अहंकार है, घमंड है, गर्व हो रहा है कि हम बहुत धनवान हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो इसे आप निकाल के फेंक दें, इसे अपने अंदर नहीं रखें। क्योंकि अगर ऐसा रखेंगे तो आपका विनाश तय है। अब ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बातें बाइबल है जो स्पष्ट रूप से बताती है। और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है, और आप समझ लें कि अगर आपके अंदर घमंड आ रहा है तो आप ठोकर का कारण बन रहे हो। आप ऐसे गड्ढे में गिरोगे कि उस गड्ढे से कोई निकालने वाला नहीं होगा। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 16 के 20 कहता है
कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप वचन पे मन लगाएं, क्योंकि बाइबल वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जो वचन पे मन लगाता है उसी का कल्याण होता है। तो प्रियो, अगर कल्याण चाहते हैं, प्रभु में आशीष में चाहते हैं, आनंद में चाहते हैं, तो अपने आप से घमंड को निकाल लें और ये बातों को जान लें कि घमंड क्यों आता है। घमंड आने का कारण है 3 कारण को जो मैंने आपको बताया, और वो तीनों कारण को आप अपने अंदर से निकाल के जब फेंक देंगे तब आप है जो परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं और वचन में चल रहे हैं, तभी आपके ऊपर कल्याण आएगा। जैसा कि मैं एक वचन को और पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 20 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। तो दोस्तों, इस विषय में यीशु मसीह ने भी एक कहानी को बताए थे। एक जो व्यक्ति था और वो व्यक्ति बाड़ी में है जो पूरा है जो वो फसल को लगाता है और उसके प्रभु के दया से बहुत ज़्यादा है जो उसमें जो धन को अर्जित करता है, और इतना उसका फसल हो जाता है कि वो मन ही मन है जो सोचता है कि अय मेरे प्राण, अब मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े है जो मैं भंडार को बनाऊंगा, बड़े बड़े गोदाम को बनाऊंगा और वो है जो उसमें मैं उस धन को इकट्ठा करके रखूंगा और हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। अय मेरे प्राण, अब आराम से सुख चैन से उसे बैठ के खाएंगे। तो प्रियो, मालूम है आपको कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, ए मूर्ख, आज ही के रात है जो तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा। तो प्रियो, आप समझ सकते हैं कि जिसका प्राण ले लिया जाएगा तो उसके लिए घमंड करने की बात कहाँ रहा। उसके लिए क्या वो धन किस काम का होगा? जो उतना धन उसने परिश्रम करके कमाया वो धन क्या उसके पास रहेगा? दोस्तों, अगर अब तक आपके पास घमंड आ रहा है, इस बातों को आप है जो मन में बैठा लें कि ये घमंड प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है और शैतान आपको विनाश करना चाहता है। शैतान आपको नाश करना चाहता है, आपको ठोकर आने के लिए गिराना चाहता है। इन 3 बातों को है जो आप हमेशा आप है जो ध्यान रखें। अगर इन 3 बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे और परमेश्वर के वचन में आप आगे को चल पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उनके वचन को मानता है उसके ऊपर कल्याण होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप कुछ सीख पाए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में आमीन या हालेलुया अवश्य लिखें। और दोस्तों, अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।